हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ संस्कृत में दिनों एवं महीनों के नाम। ठीक है, तो देखिए आपके सामने अभी दिनों के नाम हैं। तो देखिए, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ है। तो सोमवार, देखिए वार माने हिंदी का होता है दिन। ठीक है, सोमवार का दिन। उसी तरह संस्कृत में वासरः होता है। वासरः माने दिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सोमवार है उसको संस्कृत में कहते हैं सोमवासरः या इंदुवासरः। ठीक, और मंगलवार को संस्कृत में कहते हैं मंगलवासरः या भौमवासरः। बुधवार को संस्कृत में कहते हैं बुधवासरः सौम्यवासरः। और गुरुवार को संस्कृत में कहते हैं गुरुवासरः बृहस्पति वासरः। देखिए यहाँ पर विसर्ग रहेगा। ठीक है, जैसे वासरः का तात्पर्य होता है कि दिन। जैसे वार होता है हिंदी में, उसी तरह संस्कृत में वासरः होता है। और अंग्रेजी में होता है डे, जिसको डे कहते हैं, दिन कहते हैं, वही संस्कृत में वासरः होता है और हिंदी में वार होता है। ठीक है, तो देखिए आगे। शुक्रवार को संस्कृत में कहते हैं शुक्रवासरः भृगुवासरः। यहाँ भी विसर्ग नहीं है, प्रिंट हो गया है। देखिए आगे। शनिवार, शनिवार को होता है शनिवासरः या स्थिरवासरः। ठीक, और रविवार को कहते हैं रविवासरः भानुवासरः। तो ये तो हुआ दिनों के नाम। अब देखिए संस्कृत में महीनों के नाम। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, इन तीनों भाषाओं में लिखा हुआ है। अंग्रेजी का महीना होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हिंदी, जो अंग्रेजी का महीना जनवरी से प्रारंभ होता है, वही हिंदी का महीना चैत्र से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो चैत्र को संस्कृत में क्या कहते हैं, यही हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बताने के लिए। तो देखिए, जो है मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है अंग्रेजी का, वो उसमें जो है हिंदी का चैत्र का महीना चलता है। ठीक है, यह जो चैत्र का महीना है, यह जैसे जनवरी होता है ना वर्ष का प्रथम माह, उसी तरह चैत्र जो है हिंदी के महीने का वर्ष का प्रथम माह कहा जाता है। ठीक है, जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है अप्रैल, मार्च और अप्रैल में जो है हिंदी का चैत्र का महीना चलता है, जिसको कि संस्कृत में कहते हैं चैत्रः। आगे देखिए, देखिए अप्रैल और मई का जो अंग्रेजी का महीना होता है, उसमें हिंदी का महीना वैशाख रहता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं वैशाखः। मई और जून, जो अंग्रेजी का महीना मई और जून होता है, उसमें हिंदी का ज्येष्ठ का महीना चलता है। ज्येष्ठ का महीना ज्येष्ठ के नाम से जाना जाता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं ज्येष्ठः। जून और जुलाई, जून और जुलाई अंग्रेजी का जो महीना होता है, उसमें हिंदी का आषाढ़ माह चलता है, जिसको कि संस्कृत में कहते हैं आषाढ़ः। जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है, उसमें हिंदी का श्रावण मास चलता है, जिसको सावन भी कहते हैं। तो उसको संस्कृत में कहते हैं श्रावणः। अगस्त और सितंबर, अगस्त सितंबर का जो अंग्रेजी का महीना होता है, उस अगस्त और सितंबर में हिंदी का भाद्रपद नाम का, जिसको भादो भी कहा जाता है, वह हिंदी का महीना होता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं भाद्रपदः। देखिए सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर जो अंग्रेजी का महीना है, उस सितंबर और अक्टूबर में हिंदी का आश्विन नाम का माह चलता है। आश्विन नाम होता है हिंदी में, ठीक है, उस महीने का नाम, और जिसको संस्कृत में कहते हैं आश्विन। देखिए हिंदी में आश्विन और कुंवार, जैसे कुंवार कहते हैं ना, कुंवार बहुत लोग कहते हैं कुंवार कुंवार, तो भोजपुरी में लोग कुंवार कुंवार कहते हैं। तो आश्विन, और जिसको कि हिंदी में
कुआर भी कहा जाता है, उसको संस्कृत में कहते हैं आश्विन, आश्विनः। ठीक है, आश्विनः संस्कृत में कहते हैं आश्विनः। अब देखिए अक्टूबर नवंबर का जो अंग्रेजी का अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, वह जो है हिंदी में कार्तिक माह के नाम से जाना जाता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं कार्तिकः। ठीक है, संस्कृत में क्या कहते हैं, कार्तिकः। अब अगला है नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर का जो अंग्रेजी का महीना होता है, उसमें हिंदी का मार्गशीर्ष नामक नाम से जाना जाता है उसको हिंदी में। नवंबर दिसंबर का जो अंग्रेजी का महीना होता है, वह हिंदी में मार्गशीर्ष नाम से जाना जाता है, जिसको अगहन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि अगहन भी बोलते हैं हिंदी में, तो उसका संस्कृत होता है मार्गशीर्षः, मार्गशीर्षः। अब देखिए आगे, देखिए दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी का जो अंग्रेजी का महीना होता है, उसमें हिंदी का पौष का महीना चलता है। हिंदी में उसको पौष या पूस कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत में इसको कहते हैं पौषः। और जनवरी फरवरी, देखिए जनवरी फरवरी जो है, यह जो अंग्रेजी का महीना होता है, उसमें हिंदी का माघ महीना चलता है। ठीक है, माघ महीना चलता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं माघः। और फरवरी मार्च, देखिए जो फरवरी मार्च अंग्रेजी का महीना होता है, फरवरी और मार्च, उसमें जो हिंदी का महीना होता है वह होता है फाल्गुन। यह वर्ष का अंतिम महीना माना जाता है और उसको संस्कृत में कहते हैं फाल्गुन। ठीक है, तो देखिए जो फाल्गुन का महीना होता है, जो अंतिम महीना होता है हिंदी का, हमारे लिए बहुत ही उत्सव एकदम रंगीन होता है। जैसे विदाई देते हैं ना अंग्रेजी के महीने में दिसंबर में, और नया वर्ष जो है अंग्रेजी के महीने में जनवरी को मनाया जाता है, तो उसी प्रकार हिंदी में भी जो फाल्गुन मास है, उसमें जो होली का त्योहार होता है, वर्ष का अंतिम दिन, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फगुआ लोग खेलते हैं, रंग बिरंगा त्योहार मनाते हैं। तो हिंदी के महीने को अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फिर जो है नया वर्ष चैत्र के रूप में आता है हमारे समक्ष। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वीडियो को ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।